व्यक्ति जैसे पेड़ की छांव में जाके खड़े हो जाए तो उसका मन वहीं शांत हो जाता है। उसी प्रकार हम बहुत समय से चलते आ रहे हैं और सफर ऐसा है कि इतना लंबा है कि आप जान भी नहीं सकते कि कितने समय से हम उसी जन्म मरण के खेल में फंसते हुए इतने जीवन हमने व्यतीत कर दी। कौन जानते हैं हम पिछले जन्म में हम क्या थे, ऐसा कौन सा पुण्य हमने कर दिया, ऐसी कौन सी कृपा भगवान की हम पे हो गई कि आज ये मानव शरीर मिला है। और ताले की चाबी अगर हाथ में हो, ताला ना खोलो तो ये तो मूर्खता हुई। तो इस बार इस मानव देह के रूप में हमको एक चाबी मिली है और वो चाबी है जन्म और मरण की, इससे मुक्त होने की। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको बहुत कष्ट होता है। वो भगवान से ये वादा करता है कि प्रभु इस जन्म में आपका स्मरण जरूर करूंगा, अब नहीं फंसूंगा। लेकिन जैसे ही संसार को देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं। भगवान की माया ही ऐसी है। पर बचता कौन है? जादूगर जब जादूगरी दिखाते हैं तो लोग आंखें फाड़ कर देखते हैं, देखो जादू दिखा रहे। अभी इसने कपड़े से कबूतर कर दिया, कबूतर कर दिया, कभी हाथ से कुछ बना दे। केवल एक व्यक्ति होते हैं जो उस जादूगरी से प्रभावित नहीं होता, वो तो जादूगर के साथ में रहने वाला जमुड़ा। जादूगर कहते हैं ना, हाँ जमुड़े, बोलते हैं हाँ सरकार। केवल एक वो व्यक्ति है जिसके ऊपर जादूगर की जादूगरी का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उस जमुड़े ने उस जादूगर के सामने समर्पित हो गया, उसके साथ एक रिश्ता बना लिया, शिष्य का, गुरु का इत्यादि। उसी प्रकार जब कोई भी व्यक्ति संसार को देखता है और मोह में ना फंसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये संसार ही ऐसा है। लेकिन जिसने उस जादूगर के साथ रिश्ता बना लिया, जिसने उस जादूगर की जादूगरी की पहचान कर ली, केवल वो बच जाएगा। तो जो जगत के जादूगर है, जो चाहे अभी व्यक्ति रूप में खिलौना बनाकर उसी समय उसको फोड़ दे, जो चाहे तो जड़ को चेतन कर दे, पाषाण को गंगा बना दे और गंगा को उसी समय पाषाण कर दे, उस जादूगर की जादूगरी को जानने हम यहाँ आए हैं। पर जब तक व्यक्ति के पुण्य फलित नहीं होते, वो कथा में बैठे हुए भी कथा को नहीं सुन पाता है। कुछ ना कुछ तर्क, कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो उसको रोक देती है कि नहीं, मैं ये कथा को अपने हृदय में नहीं आने दूंगा, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा। उसकी बुद्धि तर्क देती रहती है, जीवन बीत जाता है, पर वो कथा का सूत्र, वो भगवान नाम सूत्र उसके हृदय में नहीं आ पाता और संसार का वही चक्र शुरू हो जाता है। नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उसके सामने केवल एक व्यक्ति मरने के बाद चलता है जो कहता है राम नाम सत्य है। अब व्यवहारिक दृष्टि से देखिए, शिव महापुराण की अपने जीवन के हर एक अच्छे क्षण में, अपने जीवन के उस पल में जब आपके पास सुख है, धन है, संपत्ति है, कोई भी त्योहार है, आपके समस्त घर वाले
आपके साथ आते हैं। जब घर में शादी होती है तो सभी दूल्हे के आगे आके नाचते हैं, आगे आकर भाग लेते हैं, आगे आकर आनंद लेते हैं जब आनंद का समय होता है, और दूल्हा सबसे पीछे जाता है। वही जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो सभी व्यक्ति उसके पीछे चलते हैं, कोई उसके आगे नहीं आता। उस दुख के समय में सब पीछे पीछे चलते हैं, उस लॉस के समय में सब पीछे पीछे चलते हैं। केवल एक व्यक्ति होता है जो आगे चलकर एक ही बात कहता है, राम नाम सत्य है। राम नाम, व्यक्ति डरते हैं, अरे ऐसा बोलने से कुछ अशुभ ना हो जाए, अरे ये तो शुभ नाम है, राम नाम सत्य है। जो राम नाम सत्य है, वो जो कह रहे हैं वो उस मुर्दे के लिए थोड़ी कह रहे हैं, वो तो गया, जो गया उसको तो जाने दो, पर जो उसको लेकर जा रहे हैं ये उनके लिए है कि कम से कम अब तो भगवान का नाम ले लो। तो ये सफर बहुत लंबा है, कई जन्मों से हम इस सफर को करते हुए आ रहे हैं। एक बार जीवात्मा ने परमात्मा से कहा, प्रभु हमको एक खेल खेलना है। भगवान ने बोला, क्या खेल खेलोगे? जीवात्मा ने बोला, हमें लुका छुपी का खेल खेलना है। भगवान ने बोला, ठीक है, पहले तुम छुपो, मैं ढूंढूंगा। सभी जीवात्मा भगवान के उदर में ही छुप गए। भगवान ने एक एक को पकड़ा, ढूंढा और कर्मानुसार पृथ्वी में भेजा, जाओ मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब उस जीवात्मा की बारी है, जैसे भगवान ने उस समय ढूंढा, तो इस जगत में छुपे जब तक जगदीश्वर को नहीं ढूंढोगे तब तक वो लुका छुपी का खेल चलता ही रहेगा, आराम नहीं मिलेगा। बोले शिव महापुराण की। तो देखिए, कौन जानता है इसके बाद मौका मिले ना मिले, चाहे वो मनुष्य जन्म का हो, चाहे वो कथा श्रवण करने का हो। तो जो अवसर आपके हाथ में है, समझदार वो है कि एक बार अवसर मिल गया तो उसको पूर्ण तरह कर लो। जो टाल देता है वो खुद ही टल जाता है। कितने आए, गिनती नहीं है। कितने नाम उन लोगों के रखे थे, कोई गिनती नहीं। किसी को बड़ा अभिमान होता है, मैं यहाँ का हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये कार्य करता हूँ। कितनों ने करा, कोई गिनती नहीं है। जैसे आप धर्मशाला में जाते हो कुछ दिनों के लिए, पर वो आपका वास्तविक घर नहीं है। 10 दिन के लिए धर्मशाला में गए, रहे, फिर चाबी वापस उन्हीं के हाथ में धर के वापस घर आ गए। और यदि आप धर्मशाला में गए, आप रहे, आपने बोला यहाँ तो बहुत अच्छा है, मेरा मन लग गया, अब नहीं जाऊंगा। अब जो वहां का मालिक है वो चाबी मांग रहा है, चाबी दो, चाबी दो। आप दे ही नहीं गए, ये हमें बड़ा अच्छा लगा, हम 10 दिन से यहाँ हैं, अब तो ये हमारा ही हो गया। तो अगर चाबी नहीं दोगे, अपना कब्जा नहीं छोड़ोगे, तो मार मार के भगाएगा, पीट पीट के भगाएगा, डांट डांट के भगाएगा। उसी प्रकार ये शरीर जो है, ये पंचभूतों का शरीर है, पंचभूत इसके मालिक है। समय आने पर अगर प्रेम पूर्वक चाबी नहीं दोगे तो काले कोट में यमदूत आएंगे और मार मार के भगाएंगे कि अब जाओ। फिर व्यक्ति को कब्जा करने की आदत बहुत अच्छी लगी हुई है। 5 वर्ष भी कोई किराएदार कहीं आके रहने लग जाए तो वहां से हटना उनका मुश्किल पड़ जाता है। और जो इस मकान में 50 वर्ष तक जी रहे हैं, कोई शर्मा जी के नाम से, कोई वर्मा जी के नाम से, कोई गुप्ता जी के नाम से, कोई अग्रवाल जी के नाम से, कोई गोयल जी के नाम से, जो 50 वर्ष तक इस मकान में रह रहे हैं, वो भला कैसे छोड़ दे? बड़ा कठिन है। इसलिए अभ्यास धीरे धीरे कर 11 दिन मिले हैं तो इन 11 दिन में संकल्प ले लो। केवल ये 3 घंटे आप कथा को नहीं दे रहे हैं, केवल 3 घंटे भगवान को नहीं देना, कम से कम इन 11 दिन में तो ये संकल्प होना चाहिए, प्रभु आज
सुबह उठते साथ में आपका स्मरण करूंगा। और यदि गलती से भूल गए तो दिन भर यही सोचते रहना कि जब कल उठूंगा तो सबसे पहले भगवान का स्मरण, आज जब सोऊंगा तब भगवान का स्मरण। कथा तक आऊंगा तो ये नहीं कहते हुए आऊंगा कि क्या कमी रह गई, कौन से मंडप में क्या नहीं सजा, कौन सा फूल नहीं लगा। कथा में जब तक आप आ रहे हो तो मुख में भगवान का नाम होना चाहिए। तब कथा श्रवण करके जब आप कथा से जा रहे हो तो आपको ये सोचना चाहिए आज हमने ऐसा कौन सा सूत्र सुन लिया जो हमारे दिल में बैठ गया। वक्ता श्रोताओं को देखकर कथा नहीं कहता, वो तो केवल कथा कह रहा है जो लिखा है। लेकिन जब श्रोता एकाग्रचित होकर कथा सुनता है तो उसको ऐसा अनुभव होता है कि मेरे लिए ही बताया जा रहा है, ये मैं ही हूँ, ये मेरे अंदर ही है जो इतना आसक्ति है, ये मेरे अंदर ही है ये जो दुख है, ये मेरे अंदर ही है ये जो निंदा है। ये तो मेरी बात हो रही है, मैं कैसे अपना सुधार करूं? तो अभ्यास ही व्यक्ति को बचा सकता है। या तो बचपन से उसी मार्ग में लग जाओ वरना उम्र आने पर छोड़ दो। 50 के बाद क्या आता है? 51, 52, उम्र भी इशारा करती है 51 आ गई, 51, अब 1 की तरफ जाओ। अब थोड़ा घर से बाहर निकलने की कोशिश करो, उसी घर में रहोगे तो वही जंजीर बना देंगे। अब थोड़ा मुक्त हो जाओ। 50 वर्ष यदि घर को दिया तब आगे के जितने भी समय है वो खुद के लिए करो, खुद के लिए अध्यात्म में जाओ, खुद के लिए भगवान का नाम लो। इसलिए मत लो कि ये देखेगा, इसलिए मत लो घर में संपत्ति आएगी, इसलिए लो भगवान की मेरा कल्याण भी हो जाए। तुम ही कर सकते हो कल्याण, कोई और नहीं कर सकता। तो यही मांग रखे कि भगवान कल्याण तो आपके ही हाथों में है। हमारे पाप हमारा कल्याण नहीं होने देंगे, लेकिन अगर तेरी इच्छा होगी, तू चाहेगा तो मेरा कल्याण होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तब आप भगवान को याद करो ना करो, भगवान आपको याद जरूर करेगा। पांडव पुत्र अर्जुन एक बार कृष्ण जी को देखते हैं कि ये शिविर में बैठे हुए न जाने किसका चिंतन कर रहे हैं। अर्जुन ने बोला, हे गोविंद, आप किसका चिंतन कर रहे हैं? अरे आप तो भगवान ही हैं, आप साक्षात नारायण हैं, आप भी किसी का चिंतन करते हो। माधव ने बोला, हे पार्थ, मैं भी किसी का चिंतन करता हूँ। किसका? तो बोले अपने भक्तों का। युद्ध भूमि में अभी भी कोई एक मेरा चिंतन कर रहा है, वो इस प्रकार मेरा चिंतन कर रहा है कि मैं भी उसका चिंतन के बिना नहीं रह पा रहा। कौन? महामहिम भीष्म। अब जब तक मुझे मेरे भक्त के दर्शन नहीं होंगे तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो इसी प्रार्थना के साथ कि भगवान आपका स्मरण बना रहे, आपका चिंतन बना रहे, आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमने श्रवण किया कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध हुआ। उस समय एक विशाल स्तंभ प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उस स्तंभ की यथाचित पूजन किया, अन्य प्रकार के सामग्री चढ़ाई। भगवान ने बोला, ब्रह्मा जी, आप मेरा स्मरण नहीं कर रहे थे, इसलिए आपकी बुद्धि व्यामोहित हो गई। अब आप मेरे मुख से दिव्य उपदेश सुनिए। तो भगवान भोलेनाथ ने आज सभी को उपदेश दिया। भोले बाबा ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा और विष्णु जी के हाथ में रख दिया कि ब्रह्मा जी को आप संभाल के रखिएगा, कहीं ये मार्ग से फिर से दिग्भ्रमित ना हो जाए। भगवान भोले बाबा कहते हैं कि आज के दिन, जिस दिन आप दोनों ने मिलकर मेरी पूजा करी, ये दिन मुझे बड़ा प्रिय होगा, महाशिवरात्रि का। इस दिन जैसे चंद्रमा को देखकर समुद्र में उथल पुथल होती है, समुद्र में, उसी प्रकार महाशिवरात्रि के दिन में भक्ति के हृदय में भक्ति का संचार होगा और दिव्य धर्म की
धारा बहेगी। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा अवश्य करें, जितना सामर्थ्य हो सके। उस लिंग का आकार छोटा हो गया और श्री अरुणाचलेश्वर के रूप में वो लिंग वहीं पे स्थापित हो गया। अरुणाचल यानी अग्नि जैसा पहाड़, वो स्तंभ ऐसा लग रहा था मानो अग्नि का पहाड़ हो, तो इसलिए नाम पड़ा अरुणाचल। बोले अरुणाचलेश्वर महादेव की। भगवान ने बोला इस क्षेत्र के आसपास भी रहने से उस भक्त को मुक्ति और मुक्ति दोनों मिल जाएंगे। इस अरुणाचलेश्वर में जो दान करेगा, तप करेगा, हवन करेगा, उसका पुण्य और दुगना हो जाएगा। ब्रह्मा जी विष्णु जी को महादेव कहते हैं कि 5 कृत्य है। पहला है सृष्टि का आरंभ, सृष्टि का सृजन करना। दूसरा है उसकी स्थिति, उसका पालन। तीसरा है संहार, उस सृष्टि का खुद पे ही विलीन हो जाना। चौथा है तिरोभाव, ये जो परिवर्तन बार बार आ रहे हैं इसी को तिरोभाव कहते हैं। और 5वां है अनुग्रह, मुक्ति। बोले बाबा ने बोला विष्णु, हे ब्रह्मदेव, आप दोनों को मैंने अपनी कृपा से सृष्टि का सृजन और पालन करने की कृपा करी है। मेरा ही एक अवतार होगा रुद्र, वो सृष्टि का संहार करेगा, लेकिन अनुग्रह केवल मैं ही कर सकता हूँ। अनुग्रह और कोई नहीं कर सकता, वो तो केवल भगवान के ही हाथों में है। बोले शिव महापुराण की, शंकर भगवान की। बोले बाबा के मुख से ओमकार की ध्वनि सुनाई दी गई। भगवान ने बोला ये ओम, ये मेरी ही आत्मा है, ये वाच्य है, मैं इसका वाचक हूं। ये भोले बाबा के 5 मुखों से विकसित हुआ है ओम। इसी से ही आगे चल के पंचाक्षर मंत्र भोले बाबा ने बताया। उन्हीं पंचाक्षर मंत्रों से वेदों की, गायत्री की उत्पत्ति हुई। उन्हीं गायत्री से वेदों और वेदों से अनंत मंत्र प्रकट हो गए। बड़ा ही सुंदर उपदेश भगवान भोले बाबा करते हैं। ब्रह्मदेव जी स्तुति कर रहे हैं, नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेज से, नमः सकल नाथाय, नमस्ते सकलात्मने। हे महादेव, आपको मेरा अनंत शहन नमस्कार है। ये कहकर महादेव अंतर ध्यान हो गए। बोले शिव भगवान की जय। देखिए, जो फल शिव जी को सभी सामग्री अर्पित करने से होता है ना, वो केवल दर्शन से भी मिल जाता है। वही फल आपको भगवान का केवल दर्शन मात्र हो जाए, या फिर आप केवल भगवान को नमस्कार ही कर दो, उससे भगवान आपको सभी फल दे देते हैं। अब किसी को कोई दुख हो, कोई चिंता हो, तो वो संकल्प लेके पूजा करवा सकता है। पर यदि जो भक्त है, जो वास्तविक भक्त है, वो तो घर में बैठा है, उसे वहीं पे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। जो घर के व्यक्तियों के लिए वो रोटी बनाते हैं ना, वो ये सोचकर नहीं बनाते ये मेरे घर के व्यक्ति है, वो ये सोचकर बनाएगा कि इसके अंदर वो भगवान भी छुपे हैं। तो भगवत भाव होना चाहिए। यदि भगवत भाव, भगवत दृष्टि आपके नेत्रों में आ गई, तो ये जो चलती फिरती मूर्तियां हैं ना, इन पे भी भगवान दिखने लग जाएंगे। और यदि भ्रमित बुद्धि आपके दिमाग में आ गई, तो वास्तविक में भगवान बैठे होंगे, आप कहेंगे पत्थर है। इसलिए भक्ति का होना परम आवश्यक है।
शिव पुराण कहती है जो 5 करोड़ पंचाक्षर मंत्र का जाप कर ले वो तो शिव स्वरूप ही हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। जो शिव क्षेत्र होता है, जहां शिवालय शिवलिंग प्रतिष्ठित है, उसके चारों तरफ 10 हाथ तक की भूमि शिव क्षेत्र बन जाता है। और देखिए तो भारत भूमि है, भारत में तो जगह जगह पे मंदिर है। ऐसा सौभाग्य और कहां होगा। देवता भी ललाहित रहते हैं, देखो ये मनुष्य भारत में जन्मा है और हम देवता लोग पूजन नहीं कर सकते, उनको यदि यज्ञ और पूजा करना है तो भारत में आना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने पुष्कर में यज्ञ किया, दक्ष प्रजापति ने गंगा तट में यज्ञ करवाया, तो देवताओं को भी भारत भूमि में यज्ञ करने आना होता है। और यहाँ तो यज्ञ तत्व सर्वत्र भगवान किसी न किसी रूप में विराजित ही हैं। कहते हैं जो भारत में जन्म लेता है वो ब्रह्मलोक में जाके सुख भोगता है और फिर पुनः मनुष्य रूप को प्राप्त करता है। ये भारत भूमि की महिमा है। पर आज तो विदेशों का चश्मा ऐसा चढ़ गया है। पुराण कह रही है कि जब सूर्य ग्रहण होता है भोजन नहीं करना चाहिए। जब तक कोई विदेशी ये आकर ना कह दे, जब तक कोई विदेश का साइंटिस्ट आकर ये ना कह दे, व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा। तो ये चश्मा उतारना चाहिए। व्यक्ति के घर में सोना है और जंगल में फिर रहा है सोने के लिए, किसी के हाथ में रुपए देख लिया तो ललचा रहा है, वो देखो बड़ा खुश हो रहा है। अरे आप अपने घर में जाके देखो, इतना धन है, इतना ज्ञान रूपी धन है, इसका महत्व समझो। भारत भूमि की महिमा है। यूं ही इतने परम हंसों ने इस भारत का गान नहीं करा। सुखदेव जी ने तो मुक्त कंठ भारत की महिमा गाई है। बोले शिव महापुराण की। जहाँ टाल टाल पर सोने की चिड़िया करती है, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और प्रेम का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती, बोल भारत माता की। आजाद किया है। बोले हमारे वीर शहीदों की, भारत माता की। बोले शिव महापुराण की। सूत जी अब यज्ञ में देश, काल और पात्र का निरूपण कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं यदि कोई भी यज्ञ, अब ये भी यज्ञ ही हो रहा है, ये ज्ञान यज्ञ है। कोई यज्ञ यदि गौशाला में होता है तो उसको उस यज्ञ करने का 10 गुना फल मिल जाता है। गौशाला में यदि आप यज्ञ करा रहे हैं, कोई यज्ञ अगर जल के निकट करवाया जा रहा है तो उसका फल उसके भी 10 गुना होता है। और जहां यज्ञ हो रहा हो वहां पर तुलसी, बिल्वपत्र, पीपल का पेड़ हो तो उसका फल और 10 गुना बढ़ जाता है। यदि देवालय में यज्ञ हो रहा हो तो उसका फल उसके भी 10 गुना बढ़ जाता है। तीर्थ तट पर यज्ञ हो रहा हो तो फल और बढ़ जाएगा 10 गुना। सप्त गंगा, गंगा, गोदावरी, कावेरी, सिंधु नदी के अगर किनारे यज्ञ हो रहा हो तो उसका 10 गुना, उससे भी अधिक फल है। और यदि समुद्र के किनारे यज्ञ हो रहा हो तो उसको तो पूछो मत। वहां बैठ के जो यज्ञ होता है उसका फल अनंत गुना अधिक है। और सबसे ज्यादा यज्ञ का फल बताया गया है हिमालयों की चोटी में। तभी ऋषिगण आदि हिमालयों की चोटी में जाके यज्ञ किया करते थे, क्योंकि वहां पे फल अधिक मिलता है, वहां पे जल्दी सिद्ध होता है।
सूत जी कहते हैं ऋषियों, सतयुग में लोगों का विश्वास दृढ़ था। भोले बाबा कौन है? ये विश्वास है। भगवान शिव कहते हैं न हो उदास मेरे लाल, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं पर तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, मैं तेरा विश्वास हूँ। विश्वास भगवान भोले बाबा ही तो है। सतयुग में लोगों के अंदर बहुत विश्वास था, तो जब भी वो कोई कार्य करते थे, अब आप इसको यज्ञ से पृथक मत समझना, ये भी यज्ञ ही है। तो जो भी यज्ञ का कार्य होता था, आध्यात्मिक कार्य होता था, विश्वास दृढ़ होने के कारण उन्हें उसका पूरा फल मिलता था। लेकिन धीरे धीरे करके मानव उन्हें तर्क लगाने शुरू करे, तो त्रेता युग में फल तिहाई हो गया, घट गया, क्योंकि विश्वास कम हो गया। द्वापर में फल आधा हो गया, 50% ही रहा, विश्वास कम हो गया। और कलयुग में तो केवल 25% बचा है। तो कोई भी कार्य करना पड़ रहा है तो वो 4 बार आप करोगे, जब उसका चौगुना काम करोगे तब जाके वो फल प्राप्त होगा। व्यक्ति कहते हैं ना, कथा कितनी सुन ली, बचपन से कथा सुनते आ रहे हैं, पर उसका फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? विश्वास दृढ़ नहीं है। सूत जी यही कहना चाह रहे हैं। देखिए, वस्तु पे शक्ति नहीं होती, उस अक्षत पे शक्ति नहीं है जो आप चढ़ा रहे हैं और आपको मिल रहा है। शक्ति तो आपके विश्वास में है। यदि व्यक्ति के अंदर विश्वास हो तो वो पहाड़ भी तोड़ दे। यदि व्यक्ति के अंदर विश्वास हो तो खंबे से भगवान को प्रकट कर दे। तो विश्वास का महत्व है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी वो ही है जो 24 लाख गायत्री का जाप कर चुका हो। और आप यदि ढूंढने चले वास्तविक में ब्राह्मण जिन्होंने 24 लाख गायत्री का यथाचित संकल्प के साथ पारायण कर लिया, बहुत कम ही मिलेंगे। वो पात्र है। पर देखिए, अग्नि तो अग्नि ही होती है। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि अन्य ब्राह्मण पूजनीय नहीं है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण है। अग्नि में आप कुछ भी डाल दो वो स्वीकार करेंगे ही। पात्र कौन है? क्यों पात्र की बात कही गई? क्योंकि पात्र ही पतन से बचा सकता है। यदि आपको कोई ऐसे ब्राह्मण मिल गए जो वास्तविक में ब्रह्मत्व से संपन्न है और उनको आपने उनका पूजन किया, उनको दान दिया, तो वो रक्षा से बचा लेता है। गायत्री कौन है? जो अपने गान करने वाले की रक्षा करे वही गायत्री है। और सूत देव जी तो ये कह रहे ऋषियों, यदि सत्पुरुषों की संगति मिल गई तो वो तो करोड़ों सूर्य ग्रहण का फल उसी समय दे देती है। संगति ही बना देता है, संगति ही बिगाड़ देता है। जैसा रंग होगा वैसा ही, जैसा ढंग होगा वैसा ही रंग चढ़ेगा। इसलिए सत्पुरुषों की संगति बहुत जरूरी है। संतों, सद्गुरु और सत्संग का अभाव ये नहीं होना चाहिए। आप जीवन में कुछ भी कर रहे हो, संत के वचनों पे श्रद्धा, जो कह रहे हैं हमारी भलाई के लिए कह रहे हैं, सद्गुरुओं के चरण और सत्संग का जीवन में होना, ये व्यक्ति को बचा देता है पतन से। बोले शिव महापुराण की दान के बारे में बताया गया, यदि किसी को विद्या चाहिए तो ब्रह्म बुद्धि से बालक को दान करें। यदि किसी को पुत्र चाहिए तो विष्णु बुद्धि से किसी युवक को दान दे। यदि ज्ञान चाहिए तो शिव बुद्धि से किसी वृद्ध व्यक्ति को दान करें। और बुद्धि चाहिए तो सरस्वती की बुद्धि से। ये जो सामने ये जो कन्या बैठी है ना, ये सरस्वती का ही स्वरूप है। इस बुद्धि से उनको दान देना चाहिए। और यदि आत्मज्ञान करना हो तो पार्वती बुद्धि से वृद्धा स्त्रियों को दान दे, ऐसा भी लिखा गया है।
अभिषेक करते समय जब आप गंध दान करते हो तो पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। नैवेद्य अर्पित करने से आयु की वृद्धि होती है। धूप दिखाने से अर्थ मिलता है, दीपदान से ज्ञान मिलता है और तांबूल अर्पित करने से भोग मिलता है और अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है। पूजा क्या है? पू यानी होता है भोग और जा होता है मिल जाए, एक ऐसा साधन जिससे आपको समस्त चीज मिल जाए, वही पूजा है, ऐसा लिखा गया है। बोले शिव महापुराण की जय। अब बताया गया कि जो शिव जी को नैवेद्य अर्पित किया जाता है उसका भक्षण कौन कौन कर सकता है, उसका पात्र कौन सा है। अब इसमें तो कई विवाद हमने देखे हैं। तो शिव पुराण बता रही है जो शिव जी का भक्त है, यदि वो पवित्र होना चाहता है, शुद्ध होना चाहता है, तो शिव नैवेद्य अवश्य ग्रहण करे। जो शिव नैवेद्य को देख ही लेता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं। हजारों यज्ञ की बात कौन करे, अर्बुद नामक जो यज्ञ होता है वो करने से भी वो पुण्य प्राप्त नहीं होता जो शिव जी को अर्पित नैवेद्य करने से होता है और उसका ग्रहण करने से होता है। तो शिव जी को अर्पित जो नैवेद्य है उसका ग्रहण करना चाहिए। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए घर में आपने प्रसाद लाया और रख दिया, कल खाऊंगा, वो ऐसे ही रह जाता है, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, भोग कर लेना चाहिए। अब कौन कौन से शिवलिंग का नैवेद्य आप ग्रहण कर सकते हैं? जो शालिग्राम से उत्पन्न शिवलिंग है उनका नैवेद्य आप ग्रहण कर सकते हैं। रसलिंग, पाषाण लिंग, रजत लिंग, स्वर्ण लिंग, देवों और सिद्ध मुनियों के द्वारा जो प्रतिष्ठित शिवलिंग है उसमें उसका भी नैवेद्य ग्रहण कर सकते हैं। केसर के बने हुए लिंग, स्फटिक लिंग, रत्न लिंग, ज्योतिर्लिंग, इन सभी लिंगों का आप नैवेद्य भक्षण कर सकते हैं। भगवान शिव का एक गण है, उसका नाम है चंड। क्या नाम है? चंड। उसने भगवान को कहा, हे भोले बाबा, आपको भक्त इतना कुछ अर्पित करते हैं, आप मुझको आशीर्वाद दीजिए कि वो सब मेरा हो, उस पर मेरा अधिकार हो। भगवान भोले बाबा ने बोला नहीं, उसमें मेरे भक्तों का ही अधिकार है। तो चंड ने बोला तो प्रभु आधा ही कर दीजिए, आधा अधिकार मेरा, आधा आपका। भगवान ने बोला नहीं। तो चंड के कहने पर जो शिव दीक्षित है, जो दीक्षित व्यक्ति है, वो ही ग्रहण कर सकता है। पर हर शिवलिंग में चंडा अधिकार नहीं है। जितने मैंने आपको नाम बताया, स्फटिक लिंग, रत्न लिंग, ज्योतिर्लिंग, बाण लिंग, स्वयंभू लिंग जो स्वयं प्रकट हुए हैं, कोई भी सिद्ध लिंग जो किसी सिद्ध संत, किसी सिद्ध मुनि के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है, उसमें चंडा अधिकार नहीं होता। केवल उन शिवलिंग में चंडा अधिकार होता है जिसको कारीगर ने उसको आकार देने की कोशिश की होती है। जो कारीगर निर्माण करता है, केवल उस शिवलिंग में चंडा अधिकार है, बाकियों में नहीं है। लेकिन अगर अभी भी मन में संदेह हो, अभी भी मन में डर हो कि कहीं हम चंडा अधिकार तो नहीं खा रहे, तो एक काम करना है, जो भी शिव नैवेद्य होता है उसको शालिग्राम जी के साथ स्पर्श कर दो। शालिग्राम जी के साथ जब आप शिव जी की पूजा करते हो तब उसमें कोई भी दोष, कोई भी चंडा अधिकार नहीं होता, वो आप ग्रहण कर सकते हैं। शिव महापुराण की शिव पुराण कह रही है, जो पुरुष भक्ति पूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे किसी भी शिव भक्त को भोजन कराता है, उसे करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने वाला पुण्य मिलता है। यदि बेल वृक्ष के नीचे आप किसी व्यक्ति को भोजन कराएं तो उसका बहुत पुण्य बताया गया है। देखिए, हर चीज में पात्र को देखा जाता है।
श्रोताओं का के लिए भी पात्र देखा गया, जो रसिक जन है, भावुक जन है, वो कथा सुने। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसमें पात्र नहीं देखा जाता कि किसको भोजन करना चाहिए। यदि पेट में भूख हो तो सभी को भोजन कराना चाहिए, पुण्य आपको बराबर मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। घर में जब आप भोजन बनाते हैं तो एक बार घर से बाहर निकलकर देखना चाहिए, अरे कोई भोजन के लिए तो नहीं आया, पूछना चाहिए। आप भोजन ग्रहण करें, हमारा घर पावन करें, ये स्वभाव होना चाहिए। और ये तो हम कथा में अब कह रहे हैं, पहले माता बहनों का तो स्वभाव ही ऐसा था। पहले व्यक्ति घर की रोटी बनाने के बाद ग्रहण करने से पहले बाहर जाके देखता था कोई भिक्षुक संत आदि तो नहीं जा रहे, और उनको निमंत्रित करते थे। तो ये होना चाहिए। बोले शिव महापुराण की जय। भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम का बहुत महत्व है। ये त्रिवेणी है। जैसे गंगा में स्नान करने से पवित्र हो जाता है मनुष्य, वैसे ही शिव नाम लेकर, भस्म लगाकर और रुद्राक्ष लेकर व्यक्ति पवित्र हो जाता है। नेत्रों से आंखों गिरने लगे, आंसू गिरने लगे। उन्हीं आंसुओं से एक पेड़ प्रकट हो गया रुद्राक्ष का, और प्रेम देते हैं। लेकिन आजकल व्यक्ति कोई चांद के आकार का रुद्राक्ष पहन रहा है, चपटा, न जाने कौन कौन सी आकृति का रुद्राक्ष पहनते हैं। वो रुद्राक्ष नहीं जो एकदम गोल हो। एक व्यक्ति ने बोला, मेरा भाग्य देखो कि मुझे 16 मुखी रुद्राक्ष मिल गया। हमने बोला शायद आपका भाग्य भी अच्छा होगा, पर शिव पुराण में बताया गया है कि केवल 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। बाजार में आप जाओ तो न जाने 20-20 मुखी रुद्राक्ष लोग बना देते हैं। वो रुद्राक्ष धारण ना कीजिए, जो असली रुद्राक्ष है उसको धारण करना चाहिए। 14 मुखी रुद्राक्ष है, गोल आकार के, उनको धारण करें। और जब आपको यदि रुद्राक्ष मिले तो ऐसा मत करना कि आप उसमें छेद वेद कर रहे हो। बिना छेद करे, बिना उसको खंडित करे धारण करना है, ऐसा भी लिखा है। भस्म रुद्राक्ष के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, आगे भी बताया जाएगा। अब हम श्री शिव महापुराण के रुद्र संगीता के सृष्टि खंड में प्रवेश कर रहे हैं। शौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछते हैं कि हे सूत देव जी, आपने हमको इतनी अच्छी कथा सुनाई, अब आप हमको श्रवण कराएं कि कैसे प्रभु भगवान शिव माता पार्वती के साथ, शिवा के साथ स्वरूप में धारण होते हैं, कैसे वो निर्भय ब्रह्म सगुण रूप में आता है, कैसे भगवान सृष्टि के पुनः स्थित होते हैं, सृष्टि के मध्य में क्रीड़ा करते हैं और बाद में उस सृष्टि को अपने अंदर समेट लेते हैं। हमको भगवान की लीलाओं की कथा श्रवण कराएं। तब सूत देव जी कहते हैं, ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से करा। अच्छा, आप सभी ने किन ने श्रीमद् भागवत का श्रवण कर चुका है? हाथ खड़ा कीजिए। तो मैं शायद ये प्रश्न पूछ सकती हूँ, श्रीमद् भागवत के मुख्य वक्ता कौन है? बताइए, थोड़ा जोर से बोलिए। व्यास जी नहीं है, उनके पुत्र है श्री सुखदेव भगवान जी। बोले सुखदेव भगवान की। और मुख्य श्रोता कौन है? ये तो आप बता सकते हैं, परीक्षित। ये मैंने प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि कथा हम सुनते तो हैं, पर इतना पता होना चाहिए मुख्य वक्ता श्रोता कौन है। श्रीमद् भागवत के मुख्य वक्ता है सुखदेव भगवान और श्रोता है परीक्षित जी। और शिव महापुराण के मुख्य वक्ता कौन है? ब्रह्मादेव। और उन मुख्य श्रोता कौन है? नारद मुनि। तो हम उसी कथा में प्रवेश कर रहे हैं।
देवर्षि नारद श्रीमद शिव महापुराण के मुख्य श्रोता हैं और सूतदेव जी यही कह रहे हैं कि ये प्रश्न देवर्षि नारद जी ने श्री शिव महापुराण के मुख्य वक्ता जो है ब्रह्मा देव से पूछा कि भगवान किस प्रकार धरती में जीवों का कल्याण करते हैं कैसे स्वरूप में आते हैं। शौनक ऋषि ने पूछा, नारद जी तो फक्कड़ महात्मा है, दो क्षण के लिए भी उनके कदम कहीं ना टिके, तो इतनी विस्तार 24 इतने लाखों का ये श्लोक ये पुराण है, ये नारद जी ने क्यों श्रवण किया और कब करा? सूतदेव जी बताते हैं, ऋषियों, एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि शिरोमणि नारद जी भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते उनका कदम हिमालय पर्वत में पड़े। वहां पे गंगा जी तेज वेग से प्रवाह हो रही थी, बह रही थी, गंगा बह रही थी। हिमालय पर्वत पे आके देवर्षि नारद जी को लगा, यहाँ तो मुझे भगवान का स्मरण करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, यहाँ मेरा मन लग रहा है। बड़ी कठोर तपस्या देवर्षि नारद जी ने शुरू कर दी। जब दृढ़पूर्वक उस तपस्या में स्थित हो गए तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, इस भाव का अनुभव करने लगे। ऊपर बैठा हुआ देवराज इंद्र डर गया, अरे नारद जी किसकी तपस्या कर रहे हैं? और भगवान ने अगर प्रकट होकर आशीर्वाद मांग लिया तो न जाने मेरा इंद्रलोक ना मांग ले। डरने लगे कि नारद जी अगले इंद्र ना बने। इंद्रदेव ने कामदेव को बुलाया, कामदेव तुम मेरा एक काम करो, पर्वत के शिखर पर जहाँ गंगा प्रवाहित हो रही है वहां पे नारद जी तपस्या कर रहे हैं, शिव महापुराण की, तुम जाओ और उनकी तपस्या में विघ्न डालो। कामदेव अपनी पत्नी रति और अपने मित्र वसंत के साथ नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने चला गया। बहुत प्रयास कर लिया, 5 बाण छोड़ दिए, लेकिन नारद जी की तपस्या में कोई प्रभाव नहीं। तपस्या चालू चल रही है, कोई दिक्कत नहीं हुई। स्वतः ही नारद जी ने अपने नेत्र खोले। जब देखा कामदेव है तो कामदेव डर गया, नारद जी को श्राप न दे दे कि मैं उनकी तपस्या में विघ्न करने आया था। कामदेव चरणों में गिर गया, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, आप मुझ पे क्रोध मत करना, मुझे इंद्र ने भेजा है आपकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए। नारद जी शांत चित्त से बोले, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम था, अब तुम यहाँ पे नाचे गाए, अब वापस चले जाओ। शांति पूर्वक भेज दिया। अब तो नारद जी सोचने लगे कि एक महादेव है जिन्होंने केवल काम को जीता, काम ने सभी को दौड़ाया है, ब्रह्मा जी को संध्या के पीछे दौड़ा दिया। एक महादेव है जिन्होंने काम को जीत लिया, लेकिन वो क्रोध नहीं जीत पाए। जब भगवान भोले बाबा ने काम को जीता, जैसे ही नेत्र खोले और काम को देखा तो क्रोध में उसको वहीं पे भस्म कर दिया तत्काल। पर मैं देवर्षि नारद, मैं ब्रह्मा पुत्र नारद, आज मैंने काम को भी जीत लिया और आज मैंने क्रोध को भी जीत लिया। अहमता मन में आ गई। नारद जी भूल गए कि जो सभी दुष्गुणों का बाप है, काम क्रोध मोह, उसका उस दोषों का जो बाप है वो है अहंता, अहंकार। ये लाइट रोशनी दे रही है, अगर इस लाइट को डर हो जाए, अरे मेरे कारण आज कथा में लोगों को रोशनी आ रही है, ये माइक है, इसके द्वारा आप सभी कथा श्रवण कर रहे हैं, इस माइक को ये अहंकार हो जाए, मेरे द्वारा सभी कथा श्रवण कर रहे हैं, और उसी समय लाइट भाग गई। तो ये शक्ति तो भगवान ही प्रदान करते हैं। नारद जी को आज कोई होश नहीं रहा, चले गए नारायण नारायण करते करते भोले बाबा के पास। भोले बाबा ने प्रणाम किया, रे नारद जी कैसे आना हुआ?
और किंतु नारद जी भगवान की कथा सुनाते थे, नारायण की कथा सुनाते थे, पर आज नारद जी बोल रहे हैं, हे बोले बाबा, आप बुरा मत मानना, आपने काम को तो जीता पर आपने क्रोध को नहीं जीता, क्रोध को तो आप भी नहीं जीत पाए, लेकिन आज आपको ये जान के गर्व होगा कि मुझ देवर्षि नारद ने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। बोले बाबा मुस्कुराने लगे, सोचने लगे, अरे ये रोज आते थे तो हरी कथा सुनाते थे, आज आए हैं तो काम कथा सुना रहे हैं। अरे उनके हाथ ऐसे ऐसा उन्होंने नाचा, ऐसी वो अप्सराएं थी, उन्हीं का गीत गा रहे हैं। बोले बाबा ने बोला, देखो नारद जी, आपने बहुत अच्छा करा, आपने ये बात मुझे तो बता दी, पर एक काम करना, ये बात अन्य किसी को मत बताना। आप अन्य किसी को बता भी दोगे तो नारायण को मत बताना। अरे मैं तो कहता हूँ वो तुमसे बुलवाएंगे जरूर, वो बार बार कुछ ऐसा कहेंगे कि तुम्हारे मुंह से निकल ही जाएगा, लेकिन संयम बना लेना, इधर उधर करके टाइम पास कर लेना, बैकुंठ मत जाना। ये बात बताने अगर नारायण के पास जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नारद जी ने मुस्कुरा दिया, नारायण नारायण करते वहां से चले गए। रास्ते में सोचने लगे, देखो इनको भी अहंकार होता है, इनको भी निंदा आती है, इनको भी बुरा लगता है कि देख कैसे ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, अरे मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं क्योंकि ये क्रोध को नहीं जीत पाए। नारद जी ब्रह्मलोक में गए, पिताजी के पास जाके बोला, पिताजी आपको जान के बहुत गर्व होगा कि आपके इस पुत्र देवर्षि नारद ने आज काम को भी जीता और क्रोध को भी जीत लिया। ब्रह्मा जी भी मुस्कुरा गए, जरूर इनको भोले बाबा ने मना किया था, पर इन्होंने मेरे सामने भी कह ही दिया। ब्रह्मा जी ने चेतावनी दे दी, नारद पुत्र, तुमने भोले बाबा के मना करने पर भी ये कथा मुझे बताई, पर अब चाहे कुछ भी हो जाए बैकुंठ मत जाना, नारायण को मत बताना कि ये सब कथा हुई है। नारद जी नारायण करते करते चले गए। मन में सोचने लगे, कोई किसी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता ही नहीं है, तभी सब मुझे मना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी तो समझ गए, आज नारद जी में शिव जी की माया पीछे पड़ गई है कि नारद जी की बुद्धि ही बिगड़ गई, बुद्धि ही बदल गई। नारायण करते करते जब वैकुंठ लोक में पहुंचे और दिन नारद जी भाव से गाते थे, सौराग्नी रागनी का चिंतन नहीं करते थे, प्रेम पूर्वक गाते थे। लेकिन आज कैसे गा रहे हैं? आज प्रवीण होके गा रहे हैं, आज ऐसे गा रहे हैं कि लोग सुने कि मैं नारायण कर रहा हूं। जब उस अहंकार को लेकर नारद जी गए तो नारायण स्वयं ही खड़े हो गए, आओ आओ नारद, अरे तुमने मेरा बैकुंठ धन्य कर दिया, आज तुमने मुझको पवित्र कर दिया, साधु की धूल तो मैं अपने चरणों में लगाता हूँ, आओ आज मेरे समीप बैठो। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे देव क्या करते हो? अरे नारद आया है, आपका भक्त है, अपने बगल में क्यों बिठा रहे हो? नारायण ने बोला, देवी आज मेरे बगल में नहीं बैठेगा, आज तो मेरे सर में बैठेगा, क्योंकि आज भक्त बनकर नहीं आया है, आज अहंकार लेकर आया है, आज नारद बनकर आया है, आज तो मेरे सर में ही बैठेगा। नारायण ने बोला, नारद तुमने आज मुझे पवित्र कर दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम आए, मैं तो तुम्हारे ही इंतजार कर रहा था, इतने समय से तुम कहाँ पे थे? अब नारद जी को मौका मिल गया। नारद जी ने बोला, हे प्रभु मैं तो आपका ही भक्त हूँ, और आपका भक्त होने पर आपका सामर्थ्य तो आ ही जाता है। मेरे पिताजी ने काम नहीं जीत पाए, सृष्टि की रचना तो कर ली, सामर्थ्य तो है, लेकिन काम को नहीं जीत पाए। और महादेव वो तो भोले बाबा है, काम को तो जीत दिया, पर क्रोध को तो वो भी नहीं जीत पाए, तीसरे नेत्र करके काम को भस्म कर दिया, क्रोध कर दिया। पर आपका ये भक्त नारद, इसने आज काम भी जीत लिया और क्रोध भी जीत लिया।
अरे मैं तपस्या कर रहा था हिमालयों के पर्वतों पर, वहां पे गंगा बह रही थी। मुझसे डरकर इंद्र ने कामदेव को भेजा, वहां पे अप्सराएं आ गई, ऐसा वो नाची, ऐसे वो मटकी, ऐसा उन्होंने ये किया। अब नारद जी काम कथा सुनाने लग गए। भगवान ने बोला, नारायण तुम तो हरि कथा सुनाते थे, तुम्हारे मुख से एक समय ना हो जब तक नारायण ना निकला हो, और आज तुम कथा सुना रहे हो काम की। पर भगवान भोले बाबा को स्मरण करते हुए समझ गए कि आज माया नारद मुनि का पीछा नहीं छोड़ रही है। बोले शंकर भगवान की। नारायण ने बोला, नारद तुमने बहुत अच्छा करा, और मुझे आश्चर्य नहीं है कि तुमने काम को जीत लिया। अरे तुम संत हो, वैरागी हो, हर समय भगवत चिंतन करते हो, तो तुम काम को नहीं जीतोगे तो और कौन जीतेगा। नारद जी ने मुस्कुराते हुए बोला, प्रभु सब आपकी ही कृपा है, ये आपकी ही तो कृपा है। ये कहकर मुंह बनाकर नारद जी वहां से चले गए। नारायण समझ गए आज नारद ने मेरी अवज्ञा नहीं करी, आज नारद जी ने पाप करा है। किसका? भोले बाबा का। जब भोले बाबा ने कह दिया था कि नारायण के सामने मत कहना, मेरे सामने मत कहना, तो नारद तुमने क्यों कहा? अब मैं वो करूंगा जिससे तुम्हारा कल्याण हो। नारद जी जो रास्ते में जा रहे थे तो एक बड़ा विशाल महल खड़ा हो गया। करोड़ों योजन का वो महल था, बड़ा ही आकर्षित कर रहा था। नारद जी ने बोला, चलो जाके देखता हूँ इस महल में क्या हो रहा है। ये तो वैकुंठ से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। नारद जी वहां पे गए तो उस राज्य के राजा शीलनिधि आ गए। नारद जी को देखकर प्रणाम किया। अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। मुनि को प्रणाम किया। शीलनिधि राजा ने अपनी कन्या को बुलाया, विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी को बोला, नारद जी को प्रणाम करो। नारद जी से मिला के शीलनिधि कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आप मुझे बताइए कि मेरी कन्या के क्या क्या गुण है और उसको योग्य वर मिलेगा या नहीं। नारद जी कहते हैं कि आपकी कन्या बहुत भाग्यशाली है। अरे ये जिससे विवाह करेगी वो अजर अमर हो जाएगा। ये जिससे विवाह करेगी उसका हमेशा पूजन पृथ्वी में होगा। और ये उसी से विवाह करेगी जिसने काम क्रोध को जीत लिया। अब देखिए, अहंकार ऐसे व्यक्ति की भाषा बदलता है। नारद जी को कहना था, इसका विवाह उससे होगा जिसने काम क्रोध को जीता। इसका विवाह उससे होगा जिसकी हम हर स्थान पर पूजा होती है, चराचर सृष्टि में पूजा होती है। पर क्या कह रहे हैं? जो इससे विवाह करेगा वो अमर होगा, जो इससे विवाह करेगा उसकी पूजा हर जगह होगी। अब कुछ बात नहीं बना बुझाकर, कुछ बातें छुपाकर नारद जी वहां से चले गए। अब तो जैसे ही वहां से गए सोचने लगे, मैं ऐसा क्या करूं कि कन्या वो उसका विवाह मुझसे हो जाए। मैं ऐसा क्या करूं कि स्वयंवर में वो मुझे ही माला डाल दे। चिंतन में करने लगे। वहां से दो भक्त आए। अरे नारद जी, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? थोड़ा हमें सत्संग सुना दो, प्रभु कथा सुना दो। नारद जी ने बोला, आज मेरे पास वो समय नहीं है। अब मेरे पास समय नहीं है, मुझे शीघ्र ही बैकुंठ जाना होगा। मुझे शीघ्र ही नारायण के पास जाकर उनसे उन्हीं का स्वरूप मांगना होगा। बोले श्रीमन नारायण की। नारद जी भाग रहे हैं बैकुंठ कि भगवान आए, मैं भगवान से उन्हीं का स्वरूप मांग लूं। भगवान ने देखा आज नारद मेरे पास नहीं आ रहा, वो काम क्रोध लोभ के रास्ते में जा रहा है, वो कर्म के रास्ते में जा रहा है। तो भगवान स्वयं ही प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने बोला, नारद जी आप कहाँ जा रहे हो?
नारद जी ने बोला, प्रभु मैं तो आपके ही पास आ रहा था, आपको ही याद कर रहा था। यहाँ पे एक शील निधि नाम का राजा है, उसकी कन्या है विश्व मोहिनी। आप मुझे अपना रूप प्रदान कर दीजिए ताकि वो कन्या मुझे स्वयंवर में वर ले, वो कन्या मेरे गले में माला डाल दे। ठाकुर जी ने बोला, आपको भी घर बसाना है? नारद जी ने बोला, भोले बाबा का घर बसा है, ब्रह्मा जी का घर बसा है, आपके पास भी लक्ष्मी है। अरे मैं भी अगर घर बसा लूंगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा मेरा भी कल्याण हो जाए। प्रभु आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए। लेकिन देखिए, व्यक्ति भक्त अगर कुकर्म में भी चले जाए, गलत मार्ग में भी चले जाए, लेकिन यदि उसकी भाषा नहीं बदलती तो वो बच जाता है। नारद जी की भाषा नहीं बदली। नारद जी ने क्या बोला, हे नाथ आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए और मुझे विश्वास है आप वो करेंगे जिसके द्वारा मेरा कल्याण होगा। बोला, देव मुझे विश्वास है आप वही करोगे जिसमें मेरा कल्याण होगा। भगवान ने बोला, नारद तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना रूप दे दूंगा। और मन ही मन ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। अब रूप मांगा था नारायण का और नारायण ने रूप दे दिया बंदर का। महाभयंकर रूप हो गया। पर नारद जी को नारायण में विश्वास था कि वो मेरा भला ही करेंगे, मुझे रूप दे दिया और स्वयं ही शील निधि राजा के यहाँ चले गए। वहां पर विशाल स्वयंवर हो रहा है, दूर दूर से राजा पधारे हैं, कई देवताएं आए हैं। नारद जी को विश्वास था कि आज तो माला मेरे गले में ही डालेगी। बैठ गए नारद जी भी लाइन में। और देखिए प्रभु की कृपा कैसे हुई। भगवान ने रूप तो बंदर का दिया, लेकिन कृपा कैसे करी कि कोई और व्यक्ति ना देख सके कि नारद जी को बंदर का मुंह लगा है। केवल वो विश्व में ही देख सके कि वानर के रूप में है, क्योंकि प्रभु जानते हैं नारद जी की हंसी मेरी ही तो हंसी है। नारद मेरा भक्त है, जगत के लोग हंसेंगे, देखो वानर का मुंह लेके जा रहे हैं, तो मेरा भी तो अपमान हो सकते हैं, मैं दिखाई नहीं दे रहा। नारद जी भी एकदम गर्व से फूल गए। अब यहाँ पे शील निधि की कन्या आई विश्व मोहिनी, हाथ में उसकी वरमाला थी, हर पंक्ति में गई। नारद जी ने सोचा जब मुझे देखेगी तो मेरे ही गले में डालेगी। हर कोई देवता अपना सीना चौड़ा करके बैठा है कि मेरे गले में डाले, मेले में डाले। जब नारद जी की पंक्ति में चलने वाली थी तो देखा इतना महाविशाल भयंकर वानर, डर गई, इसमें नहीं जाऊंगी, नहीं गई, उधर कहीं और ही चले गई। उसी समय एक पंक्ति में भगवान विष्णु भी विराजित थे। जब विष्णु जी को देखा तो उन्हीं में ही माला डाल दिया। नारद जी ने बोला, कहाँ गई विश्व मोहिनी, मेरे पास क्यों नहीं आई? अरे इस पंक्ति में तो वो चली भी नहीं। भगवान विश्व मोहिनी को लेकर अंतर ध्यान हो गए और नारद जी वहां पर घबरा रहे हैं, कहाँ गई, अभी तो यही थी। जो वो दो गण थे शिव द्वारा भेजे गए, उन्होंने बोला, नारद जी आप यहाँ बैठे बैठे क्या इधर उधर बड़बड़ा रहे हो? अरे विष्णु मोहिनी गई, कहाँ गई? बोले विष्णु भगवान के साथ, आपने देखा नहीं? विष्णु मोहिनी ने विष्णु भगवान के गले में माला डाल दी, आप तो यहीं बैठे रह गए। नारद जी ने बोला, ऐसे कैसे हो गया, नारायण के गले में माला? अरे मैं इतना रूपवान बन के आज आया हूँ, माला तो मेरे गले में होनी चाहिए थी। तो एक गण ने शीशा निकाल के दे दिया। नारद जी जरा 2 मिनट अपना चेहरा तो देखो। नारद जी ने एक नदी में देखा कि इतना भयानक वानर का रूप मुझे मिला है, क्रोध में भर गया। नारद जी को इतना क्रोध आया, उन शिव जी के 2 गणों को श्राप दे दिया, तुम दोनों ने मेरा उपहास किया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अगले जन्म में राक्षस बनकर पैदा होगी। अब वो गण तो डर गए, कांपने लग गए, अरे हमें तो श्राप मिल गया। अब गण की भी गलती थी, जब भोले बाबा ने नारद जी को बचाने के लिए भेजा था,
नारद जी का ख्याल रखने के लिए भेजा था, तो नारद जी का उपहास क्यों उड़ाया? तो उन गणों को भी उनका फल मिल गया। यहाँ पे नारद जी सोच रहे हैं वो विष्णु, अरे उस विष्णु को ना भोले बाबा ने बहुत छूट दे रखी है, परम स्वतंत्र, ना सिर पर कोई, इसके सिर में कोई नहीं है, इस पे किसी ने अंकुश नहीं लगाया, इसको किसी ने कर्म का फल नहीं दिया, आज मैं इसको कर्म का फल दूंगा। हमारे ठाकुर जी तो अग्नि में घी डालने के लिए वहीं पर ही प्रकट हो गए। बगल में लक्ष्मी मैया भी है और वो विष्णु मोहिनी भी है। अब मानो आग में घी डाल दिया हूं। नारद जी ने देखा लक्ष्मी जी भी खड़ी है, विष्णु मोहिनी भी है, क्रोध में भर गए एकदम। अरे तुम अपने आप को महादेव समझते हो, उन्होंने तुम्हें शक्ति दी, सम्मान दिया, और तुम इतने अहंकार में भर चुके हो, तुमने मेरा अपमान किया। भोले बाबा तो भोले हैं, वो तो विष भी पी जाते हैं, और तुम कपटी हो। दैत्य को भगाकर अमृत का पान देवों को करा दिया और भोले बाबा को विष दे दिया। भोले बाबा ने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं तुम पे अंकुश लगाऊंगा, आज मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दूंगा। तुम महाकपटी हो, दुष्ट हो, न जाने क्या क्या कहने लगे। नारद जी ने बोला, हे विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जो राजा का रूप धारण करके तुम उस स्वयंवर में आए थे, उसी राजा के रूप में तुम्हें मनुष्य जन्म में जन्म लेना पड़ेगा। तुमने मुझे वानर का स्वरूप दिया, तो वानर ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारे ही कारण मेरा विश्व मोही से वियोग हो गया, तो तुम्हें भी अपने पत्नी से दूर होना पड़ेगा, उसका वियोग सहना पड़ेगा। और जब ऐसा श्राप दे दिया, तब भोले बाबा ने वो माया हटा दी, नारद जी के ऊपर से उस माया का प्रभाव शून्य कर दिया। अब तो नारद जी रोने लगे, अरे प्रभु, मैंने ये क्या कह दिया, मैंने आपको न जाने कितनी गाली दे दी, आपको श्राप तक दे दिया, भगवान करे मेरा वो श्राप विफल हो जाए, हाय हाय मैंने क्या कर दिया। ठाकुर जी ने बोला, नारद तुम क्रोधित मत हो, ये भोले बाबा की ही कृपा है, और मेरे भक्त ने मुझे श्राप दिया है, तो मैं इसको ग्रहण क्यों ना करूं। मैं अवश्य एक राजकुमार के रूप में जन्म लूंगा। नारद जी ने बोला कि मुझे भोले बाबा की माया कैसे व्यामोहित करी, हे प्रभु मैं क्या करूं, अपने पापों का निवारण कैसे करूं। तब नारायण ने बोला, नारद तुम एक काम करो, तुम प्रत्येक क्षण भोले बाबा के नाम का उच्चारण करो, अपने सर में जटा जूट बांध लो, अपने शरीर में रुद्राक्ष पहन लो, भस्म से अपने शरीर को रंग दो, भस्म धारण करो, और जितने भी शिव मंदिर हैं, जितने भी शिव जी के तीर्थ हैं, वहां जाके भ्रमण करो। जब तुम्हारा भ्रमण संपन्न हो जाए, तो ब्रह्मा जी के पास जाना, वो परम शिव भक्त है, वही तुम्हें शिव जी की कथा श्रवण करवाएंगे और तुम्हारी शुद्धि करेंगे, तुम्हारे पापों को धोएंगे। बोले शंकर भगवान की। यदि हम यहाँ पे देखें कि नारद जी की क्या गलती थी, नारद जी की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल ये हुई कि जब भोले बाबा के पास गए और उन्होंने अपनी काम विजय कथा सुनाई, भोले बाबा ने क्या बोला, नारद इसको और किसी को मत सुनाना। लेकिन नारद जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी को सुनाई, फिर विष्णु जी को भी सुना दी। जब कोई हमसे बड़ा पुरुष, जब कोई गुरु, जब कोई संत कुछ आदेश करता है, तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, उसमें तर्क नहीं लगाना चाहिए, बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, वरना उनका हाल ऐसा ही होता है। ये कथा हम सभी को बता रही है कि भगवान शंकर गुरु है, और जो गुरु की वाणी होती है ना, वो धारण करने योग्य होती है।
कोई भी महापुरुष एक बार कुछ आज्ञा करते, कोई गुरु जब कोई आज्ञा करते हैं तो उसकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर पाप ठाकुर जी का नहीं बना, ठाकुर जी के द्वारा अवज्ञा का नहीं बना, यहाँ पाप तो शिव जी का वचन में विश्वास ना होने के कारण नारद जी को ये सब भुगतना पड़ा। और आगे भी ऐसी कथा है जहाँ पे मैया सती ने भोले बाबा की बात नहीं मानी। भोले बाबा कह रहे हैं देवी ये जो आगे तुम ये राजकुमार रुदन करते हुए देख रही हो ना, अरे ये मेरे प्रभु ईश्वर है, इनको प्रणाम करो। लेकिन सती माता नहीं मानी, उन्होंने बोला भोले बाबा आप सच्चिदानंद कहकर इनको प्रणाम कहते कर रहे हो, आप कहते हो ये मेरे ईश्वर है, लेकिन ये तो रुदन कर रहे हैं, ये तो रो रहे हैं। साधारण मनुष्य को ईश्वर कहना ये कहाँ के दिमाग है, मैं तो परीक्षा लेकर ही मानूंगी। तब भोले बाबा ने बोला देवी आप परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने के कारण, भोले बाबा की बात पे विश्वास ना रखने के कारण माता सती को ही अपने देह का त्याग करना पड़ा और अगले जन्म में माता पार्वती बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि भोले बाबा की बातों का, वचनों की अवज्ञा हो गई। इसलिए हमें गुरु की बातों की, गुरु के वचनों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। और ये जो शिव महापुराण है ना, ये भोले बाबा के ही वचन है। भोले बाबा ने स्वयं इसको अपने मुखारविंद से प्रकट किया है, तो इन्हीं के सूत्रों को हमें धारण भी करना चाहिए। बोले शिव महापुराण की। दो पत्नी भगवान किसी को ना दे। एक भगत नाम के व्यक्ति थे, उनकी दो पत्नियां थी। एक पत्नी रात को पैर खींचती, आपने मुझे ये लाकर नहीं दिया, दूसरी हाथ पकड़ती, आपने मुझे ये लाकर नहीं दिया। रोज भगत जी की खिंचाई होती। एक दिन उनके घर में चोर आ गया। चोर ने देखा कि कैसे उनकी खिंचाई हो रही है। चोर चोरी करना तो भूल गया, उस दृश्य को देखने लगा और उनकी खिंचाई देखकर उसने मुख में कपड़ा रख लिया। हंसी आने लगी, पर हंसी जब आती है तो रुकती कहाँ है। वो हंस गया, खिलखिल हंसने लगा जोर जोर से। भगत जी ने देखा घर में चोर आया है। अब कहावत तो है ही, चोर हंसा तो फंसा। सबको पता चल गया चोर आया है। चोर 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 करके सबने उस चोर को पकड़ लिया। उस चोर को थाने ले गए। पुलिस वाले ने कहा ऐसी पिटाई करूंगा जीवन भर याद रखेगा। चोर ने बोला आज मुझे कोई भी दंड देना, लेकिन दो पत्नी किसी को मत देना, क्योंकि दो पत्नी होगी तो खिंचाई होगी और हमारी तो 10-10 पत्नियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, ये हर कोई हमें आकर्षित करती है। आंख कहती है कोई अच्छा दृश्य देखो, हाथ चाहता है कुछ अच्छा स्पर्श हो, जिह्वा चाहती है कुछ अच्छा भोजन मिले, कुछ अच्छा स्वाद मिले, पैर कहीं अच्छी जगह जाना चाहते हैं, तो जिसकी 10-10 पत्नियां हो उसकी कितनी खिंचाई होगी। प्रहलाद जी अपनी दुर्दशा बता रहे हैं कि एक मानव कैसे जीता है जैसे उसकी कई पत्नियां हो। तो इससे मुक्ति का निवारण क्या है? व्यक्ति जब भोजन करे, भोजन शरीर के लिए आवश्यक है, भोजन जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन जीवन भोजन के लिए नहीं है। इसलिए उपवास रखा जाता है, अपनी तृष्णा को शांत किया जाता है। जो संत होते हैं वो 20-20, 21 वर्ष साधारण भोजन खाकर ही जीवन निकालते हैं। क्यों? ताकि अपनी तृष्णा में नियंत्रण रख सके। आइए हम भी भजन के माध्यम से भगवान से विनती करें कि जन्मों जन्मों से जो हमारी तृष्णाओं को आदत हो गई है, इंद्रियों को आदत हो गई है भोग करने की, अब वो भोग ना रहे, अब वो योग हो जाए, अब आपकी भक्ति आ